इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वो नहीं होता जो जोर से बोलता है, बल्कि वो होता है जो चुप रहकर भी सब कुछ सह लेता है। आज की ये कहानी है भगवान बुद्ध की। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक राजकुमार जन्मा। नाम था सिद्धार्थ गौतम। महल था, सोना था, सुख था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल था, सब कुछ होने के बाद भी इंसान दुखी क्यों है? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और अंत में एक शांत साधु। उसी पल सिद्धार्थ समझ गए, ये संसार स्थायी नहीं है, यहां सब कुछ खत्म हो जाता है। उसी रात सिद्धार्थ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा और निकल पड़े सत्य की खोज में। सालों तक तपस्या की, भूखे रहे, कमजोर हो गए, लेकिन फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और उस दिन सिद्धार्थ बने भगवान बुद्ध। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध लोगों को जीवन का सत्य सिखाने लगे, लेकिन हर कोई सच को पसंद नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति भीड़ में आया और बुद्ध को गालियां देने लगा, अपमान, ताने, नफरत, लेकिन बुद्ध बस शांत बैठे रहे। जब वो आदमी थक गया तो बुद्ध ने शांति से पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहता है? वो आदमी बोला, जिसने दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुम्हारी गालियां, तुम्हारी नफरत मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये सब तुम्हारे ही पास रहेंगी। भीड़ चुप हो गई। वो आदमी शर्मिंदा हो गया और उसी पल उसे अपनी गलती समझ आ गई। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, अगर मैं इसे पकड़कर रखूं तो दर्द किसे होगा? शिष्य बोला, आपको। बुद्ध बोले, क्रोध भी ऐसा ही है। जिसे तुम पकड़कर रखते हो वो सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध ने कहा, शांति कमजोरी नहीं है, मौन हार नहीं है और क्षमा डर नहीं है। 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है खुद के मन को जीत लेना। आज अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो याद रखना, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। क्योंकि जो इंसान खुद पर जीत पाले वही सबसे बड़ा विजेता होता है। शांत रहो, दुनिया खुद हार मान लेगी।